करते हैं हरियाणा की एक और लोकसभा सीट सिरसा की। सिरसा हरियाणा के दक्षिण में बसा हुआ जिला है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घिरा हुआ है और एक तरफ पंजाब से सटा हुआ है। घग्गर नदी सिरसा की प्राचीन नदी है, जब सिर्फ एक बरसाती नदी बनकर रह गई है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में सिरसा को शीर्षका नाम से वर्णित किया गया है। सन 1330 में मुल्तान से चलकर दिल्ली आए प्रसिद्ध अरबी यात्री इब्न बतूता ने सिरसूती नगर की बात की है। धीरे धीरे इसका नाम सिरसा प्रचलित हो गया। सिरसा को सारस नगरी और संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। बात अगर सिरसा लोकसभा की करें तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सिरसा लोकसभा सीट पहली बार 1962 में अस्तित्व में आई थी। सिरसा लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालांवाली, डबवाली, रानिया, सिरसा और एलनाबाद शामिल हैं। आज खबर साथ में बात करेंगे सिरसा लोकसभा सीट का क्या इतिहास रहा है, इस सीट पर हार जीत के फिलहाल क्या समीकरण बन रहे हैं, बीजेपी ने अशोक तंवर को प्रत्याशी क्यों बनाया है, सुनीता दुग्गल का टिकट कटने की वजह क्या रही, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो सकता है। इनेलो और जेजेपी को लेकर लगाई जा रही सियासी अटकलों पर भी बात होगी। सिरसा के जातीय आंकड़े क्या कहते हैं, फिलहाल किसका पलड़ा भारी है, इन तमाम मसलों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिरसा लोकसभा सीट का अब तक का हार जीत का इतिहास क्या रहा, कुल कितने मतदाता हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर कुल लगभग 17.5 लाख मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या की लगभग 1.25 लाख है, 9.25 लाख है माफ कीजिए, और महिला मतदाताओं की संख्या 8.25 लाख के करीब है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 13,70,000 मतदाताओं ने मतदान किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सुनीता दुग्गल को 7,14,351 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के अशोक तंवर को 4,04,433 वोट मिले थे। सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर को 3,09,918 मतों से परास्त किया था। तीसरे स्थान पर जननायक जनता पार्टी के निर्मल सिंह मालडी थे, जिन्हें 95,914 वोट मिले थे। वहीं इनेलो के चरणजीत रोड़ी को 88,093 वोट मिले थे और चौथे पायदान पर रहे थे। सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 8 बार जीत दर्ज की है। 1967, 1971, 1980 और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी दलबीर सिंह ने विजय हासिल की। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के चौधरी चांदराम विजयी रहे। 1988 में लोकदल से हेतराम विजयी हुए, तो 1989 में हेतराम ने जनता दल से जीत दर्ज की। 1991 और 1996 के लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में इनेलो के सुशील कुमार इंदौरा विजयी रहे। 2005 में कांग्रेस के आत्मा सिंह गिल ने जीत हासिल की, तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अशोक तंवर को जीत मिली। 2014 में इनेलो के चरणजीत सिंह रोड़ी ने विजय प्राप्त की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सुनीता दुग्गल ने सिरसा में कमल खिलाया। अब बात करते हैं बीजेपी ने सिरसा से अशोक तंवर को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया है। सिरसा लोकसभा सीट को 2009 में कांग्रेस के टिकट पर तंवर ने जीता था, लेकिन 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ समय पहले ही अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी तंवर को सिरसा से मैदान में उतार सकती है, और वैसा ही हुआ। 2009 से लेकर 2024 तक अशोक तंवर चाहे किसी भी दल में रहे हों, लेकिन उन्होंने सिरसा के लोगों का साथ नहीं छोड़ा, लगातार बने रहे, लगातार सिरसा में सक्रिय रहे। वहीं सिरसा सीट से एक जाना पहचाना दलित चेहरा भी हैं अशोक तंवर। वहीं दूसरी तरफ 2019 में जीत के बाद सुनीता दुग्गल को लेकर यह खबर आई कि वो ज्यादा सक्रिय नहीं रही हैं। किसान आंदोलन के दौरान सिरसा में दुग्गल से नाराजगी भी इसका एक कारण रहा। वही अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। मोदी लहर के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में तंवर ने कांग्रेस के दिग्गजों के सहयोग के बिना अकेले दम पर इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ऐसे कई कारण रहे जिसके चलते सुनीता दुग्गल की बजाय अशोक तंवर को बीजेपी ने सिरसा से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब सवाल ये कि कांग्रेस की तरफ से सिरसा सीट से प्रत्याशी कौन होगा, जेजेपी और इनेलो किस पर दांव लगाएंगी। एक सर्वे के मुताबिक कुमारी शैलजा कांग्रेस की सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर आगे मानी जा रही हैं। हालांकि कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। दूसरी तरफ सर्वे में शैलजा के आगे रहने का एक और कारण ये भी है कि ये उनकी स्थानीय लोकसभा सीट मानी जाती है। यहाँ से उनके पिता 4 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने हैं और 2 बार कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से चुनाव जीता है। बात अगर जेजेपी या इनेलो की करें तो अभी इन दोनों की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को चुनाव प्रचार के लिए पूरा टाइम मिल गया है, वो इसका फायदा उठाने का प्रयास जरूर करेंगे।
कांग्रेस, जेजेपी या इनेलो अपने प्रत्याशियों को जल्दी मैदान में नहीं लाती हैं तो ये उनके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। सियासी पंडितों का मानना है कि अगर कांग्रेस से कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर बीजेपी के लिए सीट निकालना आसान नहीं होगा, उसे कड़े मुकाबले से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही इनेलो और जेजेपी कितना वोट हासिल करते हैं ये भी हार जीत के समीकरण तय करेंगे। वह सिरसा का जातिगत समीकरण हार जीत में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। सिरसा संसदीय क्षेत्र में सिख मतदाताओं के साथ एससी वर्ग में वाल्मीकि, धानक और बाजीगर समुदाय के कुल करीब 8 लाख वोटर हैं। जाट समुदाय के करीब 3.5 लाख, जट सिख समुदाय के 2 लाख वोट हैं, पंजाबी समुदाय के करीब 1.25 लाख वोटर हैं, बनिया समाज के 1 लाख वोट हैं, बिश्नोई मतदाता करीब 60,000 हैं, ब्राह्मण मतदाता 70,000 हैं, वहीं कंबोज समुदाय के 1 लाख मतदाता हैं। सैनी, गुर्जर, खाती, कुम्हार, सुनार समुदाय के करीब 1.5 लाख वोट हैं। वहीं अल्पसंख्यक मतदाताओं की बात करें तो 25,000 मुस्लिम वोटर हैं, तो कुछ क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटी के वोटर भी सिरसा लोकसभा में हैं। जातिगत आधार पर देखें तो इस बात की पूरी संभावना है कि एससी वर्ग का वोट सभी सियासी दलों में बढ़ जाएगा। इस सीट पर जाट और जट सिख मतदाता किसी प्रत्याशी की हार जीत तय करेंगे। वहीं किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, तो वहीं ओबीसी, कंबोज, पंजाबी और ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी तादाद बीजेपी के लिए सुखद कही जा सकती है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अगर कुमारी शैलजा को कांग्रेस का टिकट मिलता है तो कांग्रेस के लिए सिरसा से उम्मीदों भरा हो सकता है। वहीं सिरसा से केंद्र में मंत्री बनने का अवसर भी कांग्रेस की कुमारी शैलजा या उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह को मिला है। इसके अलावा किसी अन्य सांसद को मंत्री बनने का मौका कभी नहीं मिला। उस लिहाज से शैलजा का पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से दीगर है कि मोदी नाम की नाव में सवार होकर कई नौसिखिए लहरों के पार उतरे हैं। तो अगर एक बार फिर से सिरसा में यह लहर चली तो सियासी गणितज्ञों के सभी सूत्र फेल होते दिखाई देंगे। लेकिन इस बार क्या ये इतना आसान होगा, ये कहना मुश्किल है। अगर बात करें सिरसा के लोगों की समस्याओं की तो यहाँ पीने के पानी की समस्या, खेती-बाड़ी के पर्याप्त पानी की उपलब्धता, बरसात के दिनों में जल भराव, रोजगार के लिए कोई बड़ा उद्योग न होना, पंजाब राजस्थान बॉर्डर से कनेक्टिविटी के चलते नशे की बड़ी समस्या, इन चुनौतियों का भी बीजेपी प्रत्याशी को समाधान बताना पड़ेगा। अगर समाधान के विश्वास को जगाने में तंवर कामयाब रहे तो प्लस पॉइंट होगा। लेकिन ऐसे भरोसे अब तक जिसने भी दिए हैं वो उसमें कामयाब होता दिखाई नहीं दिया। निष्कर्ष ये, इस सीट पर मुकाबला कांटे का होगा। पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। किसी एक प्रत्याशी की जीत पर मुहर लगाना अभी जल्दबाजी होगा।